सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आज हम कवर करने वाले हैं 20 सितंबर 2024 में आई हुई कोडिंग प्रॉब्लम्स। टोटल 5 प्रॉब्लम्स हमें कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म के थ्रू मिली हैं। तो अ बिग शाउट आउट टू ऑल दी कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम मैंने कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाई। अगर आपको नहीं पता है कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या होता है तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। ऑल्सो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसकी। ठीक है, तो आपका रिसेंटली अगर कोई भी ओए हुआ है या कोडिंग राउंड हुआ है, आप वहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये। ठीक है, जिसमें हम 3 प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। बची 2 प्रॉब्लम्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी कोड फोर्सेस की बहुत ही इजी प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ नहीं करना हमको, कि स्टोन ऑन अ टेबल हमें क्या बोला गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, आप वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है स्टोन ऑन टेबल। तो मतलब क्या है, इन्होंने बोला है कि हमारे 3 कलर के स्टोन्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, यही 3 हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और टेबल पे स्टोन्स हमारे रखे हैं एक ऑर्डर में, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कितने स्टोन्स को हम रिमूव कर दें। अगर कितने स्टोन्स को हम रिमूव कर दें वहाँ से, तो हमारा ऐसा एक सिनेरियो बन जाए कि कोई भी सेम कलर का स्टोन एडजेसेंट नहीं हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों एडजेसेंट है, तो हमने एक रिमूव कर दिया। अगेन हम देखें तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, हमने एक और रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है। तो हमारा फाइनल बच रहा है आर बी जी आर। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कितना आ रहा है 2। हमने कितने रिमूव किए, 2। ठीक है, जो एक्सेंचर में क्वेश्चन आया वो कुछ ऐसा था कि हाँ, कितने ऐसे स्टोन्स हैं जिनके एडजेसेंट में सेम कलर का स्टोन रखा हुआ है। तो उसका भी आंसर ऐसा ही निकलेगा, सेम है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें उन्हीं को रिमूव करना है जिनके एडजेसेंट में सेम कलर रखा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें एक फॉर लूप चलाना है। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक चलाएंगे, n-1 तक चलाएंगे। लास्ट एलिमेंट पे नहीं जाएंगे हम। और हम हर बार चेक करेंगे कि अगर इफ़ एस टी आर ऑफ आई इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ आई प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो वाली कंडीशन है जिसमें हमको सेम कलर का मिल गया, तो हम काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड में हम काउंटर को ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोड करके देखेंगे तो और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो ये है हमारी प्रॉब्लम, स्टोन्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबमिट में जाऊँगा। क्लियर है। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें इंट एन, ठीक है, उसको इनपुट में लेना है, कि जो कि हमारा होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है, उसका नाम हम एस रख रहे हैं, यहाँ पे सीन कर ले रहे हैं एस को। क्लियर है। फिर हमें क्या करना था, हम एक काउंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, जो कि बताएगा हमारे कि कितने ऐसे हमारे कलर्स हैं या स्टोन्स हैं जो सेम कलर के हैं और एडजेसेंट रखे हुए हैं। ठीक है, फिर हम वही सेम लॉजिक लगा रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 से चलाएंगे। ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू n-1 तक ही चलाएंगे, लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाएंगे। सॉरी, n-2 होगा हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमको यानी इफ s ऑफ i इक्वल्स टू s ऑफ i प्लस 1 मिलता है, ठीक है, तो हम काउंटर को अपने इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड में यहाँ पे हम उसी काउंटर को सी आउट कर देंगे। ठीक है, सी। क्लियर है। तो एक बार इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। सिंपल हमें बस काउंट करना है कि कितने ऐसे हैं जिनके एडजेसेंट में सेम कलर स्टोन है। क्लियर है। ओके, जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। 2 साइड गिवन है स्क्वायर की, सॉरी 2 वर्टिसेस गिवन है स्क्वायर की। ठीक है, हमें फाइंड करनी है बची हुई 2। तो इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जो 2 वर्टिसेस स्क्वायर की गिवन है, ठीक है, या तो वो दोनों एक्स एक्सिस पे होंगी, या तो वो दोनों वाई एक्सिस पे होंगी। ठीक है, या तो वो दोनों डायगोनल में होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहला केस क्या आता है कि अगर हमारा डायगोनल में है, जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट, x2 y2 दूसरे कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 वर्टिसेस के। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये डायगोनल्स में है। ठीक है, तो जब डायगोनल्स में है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई ये है डायगोनल में। ठीक है, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉमा कितना होगा 2।
ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे बनेगा हमारा 1,4। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये 4 सेम है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 सेम है, ठीक है, और ये 3 सेम है, क्लियर है, और ये 1 सेम है। तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये x3 ये हमारा y3, ठीक है, और ये हमारा x4 y4 है। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें x3 एंड y3 बनाने के लिए दोनों ही x1 y1 और x2 y2 दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली हमको x4 y4 बनाने के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि x3 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, ठीक है, एंड x3 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x4 में भी उसी का उल्टा हम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, वही चीज़ें बस मिरर इमेज हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप ड्रॉ करके इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कुछ नहीं हो रहा भाई, बस मिरर इमेज हो जा रहा है वो, क्लियर है। ओके, तो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा एक साइड बन रही हो, ठीक है, कि हमारे 2 वर्टिसेस हों और वो मिलके एक साइड बना रहे हों, और वो साइड कहाँ पे हो, वो साइड है हमारी वाई एक्सिस पे, यानी दोनों x की वैल्यू सेम है। जब दोनों x की वैल्यू सेम है तो इसमें जरा हम कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास साइड लेंथ है, ठीक है, साइड लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो सेम है, तो अब साइड लेंथ हमारी y2 माइनस y1, ये हमारी आ गई साइड लेंथ, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ यही होगी y2 माइनस y1। तो अगर इसके हम कोऑर्डिनेट निकालें तो कितना निकलेगा भाई, यहाँ तक कितना है, यहाँ तक तो है x1, ठीक है, तो x1 प्लस y2 माइनस y1, ये निकला पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हम y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस तो बिल्कुल सेम है, y1 यहाँ पे कर दिए, ठीक है, y एक्सिस तो सेम है। सिमिलरली अगर हम इसका निकालें तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक फिर से हमारा वही सेम, ये हो जाएगा हमारा x2 प्लस y2 माइनस y1 कॉमा, और यहाँ पे कितना होगा, y2 तो सेम है ना, ठीक है। तो ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते होंगे कि x1 प्लस y2 माइनस y1 ये और कुछ नहीं है, ये है हमारी साइड लेंथ, a से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हमने x4 और y4 भी बना लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सेम वही चीज़ हम लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, एक साइड तो बन नहीं है, बट अब वो साइड कहाँ बन रही है, x एक्सिस पे बन रही है, यानी y सेम है। तो अब हमारी लेंथ कितनी निकलेगी, अगर हम यहाँ पे लेंथ निकालें तो भाई लेंथ हमारी निकलेगी x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 करके हमारी लेंथ निकल रही है, क्लियर है। तो हम अब 2 कैलकुलेट करते हैं भाई, ये और ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है, साइड लेंथ कितनी है, ये कितनी है, ये है हमारी x2 माइनस x1, और यहाँ पे y कितना था, अगर हम y देखें यहाँ तक कितना आया, y है 2, ठीक है, और ये है y1, ये है x1। तो y1 में कितना प्लस हो जाएगा, y1 में और ऊपर हम कितना जाएंगे, x2 माइनस x1 और ऊपर जाएंगे, यानी हमारा y1 प्लस x2 माइनस x1, ये बन गया हमारा y3, ठीक है। फिर हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, x के लिए क्या करेंगे, x अगर हम देखें तो x तो भाई सेम है, x एक्सिस पे जहाँ पे यहाँ पे है वहीं पे है, ठीक है, तो हमारा वो रहेगा x1 ही, ठीक है। सिमिलरली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, x4 एंड y4 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा x4 जो होगा, ठीक है, वो सेम होगा हमारा x2 से, क्योंकि हमारा वहीं पे है, देखो 4 ही है हमारा, यहाँ पे भी 4 है, तो ये होगा x2। सिमिलरली अगर हम y कैलकुलेट करेंगे y4, तो हमारा कितना निकलेगा, ये लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1, इसको सम किस में करेंगे हम, y2 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा x3 y3, और ये हो गया हमारा x4 y4, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है वैल्यूज़। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि भाई कौन सी एक्सिस पे है, लाई कर रहा है, ठीक है। 3 ही केस बन सकते हैं इसके। पहला केस है अगर डायगोनल है तो ये वाला, अगर x1 x2 इक्वल है इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम ये वाला केस लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा y दोनों इक्वल है यानी y1 y2, तो इसका मतलब क्या है कि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम ये वाला केस लगाएंगे, क्लियर है। सो जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पे। सो अगेन प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ पे रिपीटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने 19 सितंबर के पार्ट 2 में ये कवर कर रखी है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हालांकि कोड जरूर मिल जाएगा इसका, बट आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मैंने दे रखा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।